सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन 8। आज इसमें हम रीड करेंगे पेज नंबर 70, 71। क्लास 8। अब हम पढ़ रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्सी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी जो कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे 1848 सी से लेके 1856 सी तक। द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई, जिसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्सी कहा जाता है। एक चालाकी का एक हथियार था जो कि भारत के प्रिंसेस जो वो राजकुमार जो कि ब्रिटिश सुपरमेसी के अंडर में रह रहे थे उन पर लागू की गई थी। और इट वाज बेस्ड ऑन द सरेंडरिंग ऑफ द राइट टू रूल। ये शासन के अधिकार को ख़त्म करने का, सरेंडर करने का एक आधार थी कि जिसमें कोई भी राजकुमार या राजा जो है नेचुरल हेयर्स को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ही कुड नॉट अडॉप्ट अ सन टू सक्सीड हिम। अपने राज्य को चलाने के लिए किसी बेटे को, अगर उनका कोई मतलब सन नहीं है तो वो किसी भी सन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। दिस डॉक्ट्राइन जो ये पॉलिसी थी उसने भारतीय शासकों को किसी भी सन को या अपना नेचुरल हेयर को अडॉप्ट करने से मना कर दिया। इस पॉलिसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्सी कहा जाता है जो कि लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। और इसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्सी के अंडर में सतारा, संबलपुर और झांसी और नागपुर के कई राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट पेज। दूसरा तरीका जो था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, वो था टाइटल और पेंशन। जिन रूलर्स के बच्चे नहीं थे, चाइल्डलेस रूलर्स की, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पेंशन और उनके टाइटल को भी ख़त्म कर दिया। उनकी टेरिटोरीज पर खुद का कब्जा कर लेते थे। इस प्रकार आरकोट और तंजौर पर ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा हो गया था। द अडॉप्ट सन ऑफ पेशवा। पेशवा के सन अडॉप्ट करने पर नाना साहिब जो पेशवा थे उनके सन को अडॉप्ट करने के बाद ब्रिटिश ने उनकी पेंशन देने से मना कर दिया। उसी प्रकार आफ्टर द डेथ ऑफ द नवाब ऑफ कर्नाटक के नवाब की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ने उनके रिलेटिव्स को पेंशन देने से मना कर दिया। द इम्पीरियल टाइटल ऑफ द मुगल इम्पीरियल का जो इम्पीरियल टाइटल था वो भी बहादुर शाह सेकंड के बाद डिसकंटिन्यू खत्म कर दिया गया। मेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट बाय द इंडियन रूलर्स वाज अनदर प्रिटेक्स्ट ऑफ द सबजक्शन। द पोर्शन ऑफ सिक्किम जो 1850 सी में और अवध इन 1856 सी में डलहौजी के द्वारा अपने कब्जे में ले लिए गए। अनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध एक बफर स्टेट थी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके नेटिव स्टेट्स के बीच में। द मेन ओपोनेंट्स ऑफ द सुपरमेसी ऑफ द कंपनी इंडिया लाइक मैसूर एंड मराठा हैड बीन डिफीटेड एंड वर ब्रॉट इफेक्टिवली अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अवध ने अपनी इम्पोर्टेंस एक बफर स्टेट के रूप में अब ख़त्म कर दी थी और एक डिपेंडेंसी जो एरिया था यानी कि टेरिटोरी बन चुका था। सब्सिडारी अलायंस पर साइन करने के समय लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा साइन के समय पर उसने साइन किए थे प्रोटेक्टेड अवध को बाहरी और अंदरूनी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए। द नवाब ऑफ अवध हैड बीन टोटली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट पर डिपेंड हो गया था। दे नेग्लेक्टेड देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट। अंडर इट्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, डलहौजी ने अवध पर 1856 सी में कब्जा कर लिया। अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्सी नवाब जो था डिपोज हो गया। मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो थे वो ब्रिटिश के द्वारा चलाए गए थे, जिसके कारण जो है लोगों के बीच में एक अनरेस्ट, रोष फैल गया था कि क्योंकि वे चाहते थे कि वे इंडियन नवाब के द्वारा शासित हों। It was a blunder of the company as Awadh became one of the strongest center of the revolt of 1857 CE। और ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटर का मुख्य उद्देश्य जो था अपने ब्रिटिश एम्पायर को फैलाना और उसको बढ़ावा देना था। डलहौजी ने अपना ये वर्क जो है पूरा कर दिया, जो कि प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी पर विजय के बाद शुरू हुआ था। डलहौजी ने अपना ये काम पूरा कर दिया। क्लास इसी के साथ हमारा लेसन रीडिंग खत्म होती है।